दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल PTS कैंपस पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का GS एकेडमी का आपका बिहार एसआई का सेट नंबर 3। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं सेट 1 और 2। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए। इस सेट को अगर पूरे आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन का इसमें सेटअप रहता है, जो कि आप सभी को जानते होंगे कि ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा के लिए फैक्ट्री माना जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। सही बात है। भारतीय संविधान वृहत होने के कारण इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकार के संविधान सहमति है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गए? कौन से थे? आप सभी को मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन। इसको संविधान का दूसरा छोटा संविधान भी कहा जाता है। चलिए थर्ड देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा 6 मौलिक अधिकार दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन बैठक, साधारण विधेयक। देखिए इसमें क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, साधारण विधेयक में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? वो लोकसभा का सदस्य होता है, वो राज्यसभा का सदस्य होता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वह संसद सदस्य नहीं होता है। क्या हो जाएगा? 5 नंबर का हो जाएगा आपका डी, वह संसद सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संबंध में नीचे दिए गए कथन में कौन सा सत्य है? 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ, जो कि गलत है। चर्बी वाला कारतूस का उपयोग लाना 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण था, यह सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, सही बात है। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल 34 के नेटिव इन्फेंट्री के सेनापति थे, ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ए गलत हो जाएगा, क्योंकि कानपुर से नहीं हुआ था स्टार्ट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरठ से हुआ था स्टार्ट। 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमलित नहीं है। कौन सा सुमलित नहीं है? तो डी नंबर सुमलित नहीं है। ठीक है। अपहरण अर्पण गुजरात में नहीं है, क्योंकि रंगोली महाराष्ट्र में, अल्पना पश्चिम बंगाल में, मंडाना राजस्थान में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था? 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1793 में यह किया गया था और कॉर्नवालिस के नेतृत्व में यह किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। कौन सी अवधारणा बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म को समान है? कौन सा है? कठोर तप एवं वैराग्य, आत्मा की अनुसरता, ईश्वर में विश्वास, कर्मवाद एवं सिद्धांत। तो आप सभी को बता दें, कर्मवाद और सिद्धांत का जो है वो तीनों में समान है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, कौन सी है? तो आप सभी को बता दें, ये हो जाएगा सी, दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार हो जाएगा। 11 नंबर क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा सुमलित नहीं है? पहला क्या है? लोकटक झील मणिपुर, हुसैन सागर कर्नाटक, सांभर राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा 11 का? 11 का हो जाएगा सी, सांभर राजस्थान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत उत्पादन ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। सेकंड, जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में सदा नीरा नदियों की प्रचुरता है। इसका क्या हो जाएगा हम आप लोग को दिखाते हैं। कथन क्या होगा? 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। मानसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता है। 14 नंबर का क्या हो जाएगा? मानसून जलवायु का प्रमुख विशेषता क्या है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है? यह किसे है? ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ही जारी करते हैं कि कौन सा चिन्ह किसका होगा, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी पार्टी राजकीय है। ये सारी कार्य कौन करते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, 324 का आर्टिकल 324 के अनुसार चुनाव आयोग का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कॉलम ओ से कॉलम बी को मिलाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देश का प्रथम और उधर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें आपका। वापिस जाएंगे, 1 मिनट, क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका हो जाएगा कॉलम ए से 2 को मिलाना है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? घ। ठीक है, देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की, यह हो जाएगा क 1984 में। फिर टी एन सेशन 1991। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? राष्ट्रपति के अधिकार को कम करना, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, मौलिक अधिकार कार्य की सर्वोच्चता स्थापित करना, मूल कर्तव्य की व्यवस्था करना। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने का कठिन बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सत्य है कौन सा? चाणक्य को विशाखा दत्त के नाम से भी जाना जाता है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और क्या है? चंद्रगुप्त अपने जीवन में अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म अनुयायी बन गया था। तो यह क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बी हो जाएगा सही। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही, सत्य है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है। समरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? 19 का देखते हैं हम लोग। ठीक है, 19 का हो जाएगा डी आपका, सभी कथन सत्य है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। अमरनाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ और केंद्रनाथ। तो आप सभी को पता होगा जो जगन्नाथ है वो इस 3 से अलग है, क्योंकि विश्वनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ में शिव भगवान है। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? किसके? तो सैयद बंधु के नेतृत्व से ये बना था। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा बिहार में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि बाढ़ यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल और रबी फसल कौन सी होती है देख लीजिए पहले। रबी फसल उससे कहते हैं जो ठंडी का मौसम होता है, जैसे गेहूँ, ठीक है, जौ, ये सब क्या हो गया है? रबी फसल। खरीफ फसल उसे कहते हैं जो गर्मी का मौसम होता है। जिसमें पूछा जा रहा है खरीफ फसल नहीं है, चावल, सरसों, सोयाबीन, कपास। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आपका बी हो जाएगा, सरसों नहीं होगा, क्योंकि सरसों होता है ठंडी के मौसम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? कौन सा नहीं है यहाँ इसमें? ए, मिस्ट्रल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? किसको कहा जाता है? 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। चलिए 26 देखते हैं। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था?
कि कौन हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विजयनगर के किन शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? तो 27 का क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय बहुत ही नामी राजा थे। ठीक है, अपने समय के महान शासक थे। 28 नंबर देखते हैं, कथनों पर विचार करना। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। मराठा साम्राज्य क्रांति पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि तीनों कथन क्या है, सही है, ये बात सही है। उन्हें लड़ाकू भी कहा जाता था, बाजीराव दूसरी लास्ट था। चलिए 29 नंबर देखते हैं, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? किस मार्ग से पहुंचाया जाता है? 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाइपलाइन द्वारा ये पहुंचाया जाता है। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा किसे कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा, आप लोग जानते होंगे, जनजातीय आंदोलन अगर पढ़े होंगे तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से वहाँ जाना जाता था, भगवान के रूप में, झारखंड में। नवोदय विद्यालय की दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय की दाखिला किस कक्षा में होता है? छठी कक्षा में यह हो जाता है। छठी से लेकर 12 तक की पढ़ाई इसमें मुफ्त में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? किस आरंभ से हुई थी? 32 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से ये संबंधित है? तो बहाई धर्म से संबंधित है। 34 नंबर देखते हैं, निम्न से कौन सा कथन असत्य है? 0 डिग्री का अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है तथा इस अक्षांश को वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, भूमध्य रेखा 0 से 90 उत्तरी ध्रुव तथा उत्तरी गोलार्ध तो भूमध्य से नीचे 0 से 90 दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसमें अगर हम लोग 34 नंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर? असत्य की बात बोला गया डी है। एक अक्षांश बी 120 किलोमीटर के बराबर होता है, नहीं 90 किलोमीटर के, माफी चाहेंगे, ये आपका 104 हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स 104 के बराबर, माफ़ी चाहेंगे 111 के बराबर होता है। 1 डिग्री पर 111। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है। किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, ये चीज़ हमको जानना है। तो आप सभी पढ़े होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तो सी हो जाएगा, सभी देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका से होकर तीनों रेखा गुजरती है एक साथ। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? किस नदी प्रणाली का आता है? ये हो जाएगा गंगा। देखते हैं, पूजा वूजा करते हैं कुछ भी तो गंगा नदी की। वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रति 9 वर्ष के सदस्य होते हैं। तो आपको इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये चौथा वाला जो है गलत है, नहीं तो 1 2 3 सही है। चलिए 38 नंबर देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई? कहाँ पे हुई? तो बी हो जाएगा, केरल में सबसे पहले हुई थी। आगे बढ़ते हैं, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य है अपने सदस्य के हितों में अभिवृद्धि करना, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, नैतिक विकास के लिए कार्य करना, देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का आपका हो जाएगा ए, अपने सदस्य के हितों के अभिवृद्धि के लिए कार्य करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों की सही क्रम। इसमें देखना है हमें कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सही है ये।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रवाद के उद्देश्य का सबसे प्रमुख कारण था, क्या था ये बताना। ठीक है, क्या था ये बताना है। तो 41 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। निम्न में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, रथ मंदिर मल्लापुरम, बलेश्वर मंदिर मदुरई, महाबोधि मंदिर बोधगया। इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। 42 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखो विद्वेश्वर मंदिर मदुरई ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किस योगदान महत्वपूर्ण था, किसका योगदान महत्वपूर्ण था इसमें? तो आप सभी जानते होंगे उस समय था लियाकत हुसैन का योगदान क्या था, महत्वपूर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष स्वीकार किया था, कब ये किया था? तो बी हो जाएगा, 1935 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, किसकी थी? तो बी हो जाएगा इसमें, संथाल विद्रोह के उसमें कान्हू और सिंधु द्वारा संथाल विद्रोह का किया जा रहा था। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है, कौन होता है जिला का? तो आप सभी को मालूम होगा जिला एवं सेशन जज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन से विकल्प दिए गए कथन का सत्य है? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, खालसा पंथ के। इसमें अगर हम बात करते हैं 47 नंबर का, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई महासागर का एसटीडी कोड क्या है, क्या है उसका? बी हो जाएगा, 022। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, किसकी होगी? आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप का सबसे कम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था, कौन था? तो आप सभी को मालूम होगा रामगुप्त यह पहला शासक था। ठीक है, 51 नंबर देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान था 135। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? यह बिहार सरकार का है। ये कौन लिया था? पश्चिम बंगाल। हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल महिला बनी, कौन बनी? 53 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, शुभर बेरी। चलिए और देखते हैं। 55 में देखते हैं। 20 नवंबर 2021 को लॉन्च दिवस कहाँ मनाया गया, कहाँ मनाया गया था? ये हो जाएगा असम में यह मनाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है भारत में? सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। कथनों के विचार। बंद अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, ये खुली अर्थव्यवस्था है। ये दोनों कथनों में से क्या होना चाहिए सही, ये बताना है हमें। तो क्या होगा? ए और दो दोनों गलत है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था, बंद नहीं है। राज्य कमेटी किससे संबंधित है, राज्य कमेटी किससे संबंधित है ये बताना है हमें। तो 58 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कृषि से राज्य कमेटी। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ए हो जाएगा, हवाला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवसर लागत का अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ? ए हो जाएगा, वैकल्पिक उपयोगों की लागत। नेक्स्ट देखते हैं। वर्णद्रता में रोगी पहचान नहीं पाता है रंग को,
कलरों को नहीं पहचान पाता, लाल तथा हरे रंग को यह नहीं पहचान पाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? 63 का, तो बी हो जाएगा, द्वितीयक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 पे। SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कौन सा अम्ल बनाएगा यह? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, H2SO3। भाप आंगर गैस किसका मिश्रण होती है? किसका होती है? तो 65 का हो जाएगा सी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। बिजली से लगी आग बुझाने में उपयुक्त होता है, कौन सी होता है सबसे बेहतरीन? तो 66 का हो जाएगा ए, पायरीन अग्निशामक। मनुष्य के रोग रोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? कौन करता है यह? सी हो जाएगा, HIV। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? सेब मौलिक अम्ल, चाय टैनिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, संतरा फार्मिक अम्ल। संतरा में फार्मिक अम्ल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चींटी में होता है फार्मिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा 68 का, डी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जूल मात्रक है, जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। 69 का ए हो जाएगा। चलिए, CO का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 70 का क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? ए का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पादप कोशिका में। मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत पाए जाने वाली कौन सी मात्रा है मक्का में? तो सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए, हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है? हमारे देश की अगर बात हम लोग करते हैं तो मांस की खपत कितनी है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 131 ग्राम है प्रति वर्ष औसतन व्यक्ति पे। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। बीज रहित पौधे की उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होती है? तो ए हो जाएगा, ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइटोनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही युग्म है? कौन सा सही युग्म है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 76 का हो जाएगा बी आपका। मेढक के त्वचा द्वारा होने वाला श्वसन रुक जाएगा जब उसकी त्वचा सूख जाएगी, रुक जाता है जब शीत निंद्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए पर्याप्त है, यथा कदा ही होता है। तो 77 का क्या हो जाएगा? 77 का मेन रूप हो जाएगा डी आपका, यथा कदा ही होता है। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यकृत लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत का वजन वैसे 1.5 से 2 kg के मध्य होता है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो 78 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। आप ही चाहेंगे बी नंबर देंगे ऑप्शन वाला, 2 और 3 होगा मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं है। गाजर रूपांतरित जड़ है, मूली रूपांतरित तना है, आलू रूपांतरित तना है, प्याज तथा लहसुन रूपांतरित तना है। तो प्याज वगैरह तो जड़ है, ठीक है ना। तो चलिए 79 का देखते हैं। 79 का क्या होता है आंसर? आपका बी हो जाएगा, मूली रूपांतरित तना है, यह नहीं, गलत है। जड़ है वो सब जिसको हम लोग घीस सकते हैं। सुरती, महसाना, मुर्रा, जाफरबादी किस पशु की प्रजाति है? किसकी है ये सब? भैंस की है। किसकी है? भैंस की प्रजाति है। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है 81 नंबर, देखते हैं, जो कि सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर का क्या हो जाएगा? 82 का भी आपका हो जाएगा सी। 83 नंबर देखते हैं। 83 का क्या आंसर हो जाएगा? 83 का हो जाएगा आपका ए। 84 नंबर देखते हैं। 84 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। 85 नंबर देखते हैं। 85 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए,
दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है यह? सी हो जाएगा 2025 तक रखा गया है। पुस्तक द मॉक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? 87 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा शांतनु कुमार। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो डी हो जाएगा चेल्सी। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? डी हो जाएगा इनमें सभी विद्युत मोहन, अनिल प्रकाश जोशी, रिद्धिमा पांडे। 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वां बैठक हुई थी? ये हो जाएगा चंडीगढ़ में ही हुई थी। चलिए 10 क्वेश्चन और बचा है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों की सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया? कौन सा शहर हुआ? लंदन सबसे बेस्ट शहर नामित हुआ। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जिले का नाम बदल के क्या रखा गया? क्या रखा गया? डी हो जाएगा संभाजीनगर। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? बी हो जाएगा फिलीपींस। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? कौन सा ले रहा है? तो डी INS सतपुरा। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप्स टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 95 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैदराबाद में। हाल ही में नीरज चोपड़ा कितने दूर भाला फेंक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ठीक है 87.58 मीटर। सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? 97 का क्या हो जाएगा? मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के केपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा नासा। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा में पहलुओं सुरक्षा मंथन 2022 लॉन्च किया है? तो 99 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जोधपुर। 100 नंबर क्या होगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सी हो जाएगा लिस्बन में। तो साथियों आज के ये रहा सेट नंबर 3 जो कि 100 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए हैं। कल फिर हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 जिसमें कि 100 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे कर करके हम लोग पूरे सेट सीरीज को देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।